एक दिन एक ट्रेन में एक लेडीज महिला सफर कर रही थी। उसी ट्रेन में एक नौजवान बैठा हुआ था 22 साल का। उससे जाती है, उसका टिकट जो था कंफर्म नहीं हुआ था। स्लीपर बोगी में घुस कर जाती है और उससे जो है कि सीट पे, साइड वाला सीट पे वो लड़का बैठा था, उससे वो सीट पे बैठने के लिए भाभी जो है कि रिक्वेस्ट करती है कि हमको भी अपने सीट पे बैठा लीजिए, लंबा सफर है, मैं कैसे जाऊंगी। वो लड़का जब अपने सीट पे बैठाता है, जब रात होती है धीरे धीरे, तो दोनों ने मिलकर रात को ऐसा गेम करते हैं कि जिसको सुनकर जो लोग वो ट्रेन में थे उस ट्रेन को देखकर दंग रह गए। तो मैं आप लोग को जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, एक ट्रेन की बहुत ही दर्दनाक कहानी। आप लोग सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और ऐसे ही घटना कभी भी किसी के साथ हो सकती है जो भी सफर करते हैं। तो आइए मैं आज की घटना आप लोग को बीच में सुनाता हूँ। आज की घटना जो है मध्य प्रदेश से चालू होती है। प्रांत मध्य प्रदेश में सतना जिला पड़ता है। उसी सतना के रहने वाले एक छोटा सा गांव में, जिसका नाम बताया जाता है श्रीकांत। श्रीकांत एक लड़का है जिसकी उम्र 26 साल है। उसकी शादी होती है 2024 में। 2024 में जब उसकी शादी होती है एक उर्मिला नाम के लड़की से। उर्मिला जब श्रीकांत की दुल्हन बन के आती है उसके घर पे, 1-2 साल बीतता है। जैसे जो ये श्रीकांत है मुंबई में काम करने के लिए आ जाता है। मुंबई में जब आता है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो भी भाई गए होंगे एक नाम सुने होंगे, देखे होंगे, मीरा रोड। मीरा रोड में आकर काम करने लगता है एक प्राइवेट कंपनी में। श्रीकांत काम करते करते कुछ 6 महीना जब बीतता है तो अपने बीबी को घर वाले से बात करके मुंबई में बुलाता है। मुंबई में जब बुलाता है तो आते हैं और मुंबई में आके दोनों परिवार साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिन बीतता है तो उर्मिला जो है कि गर्भवती हो जाती है। साथ में रहते रहते और उसको एक बेटी पैदा होती है। बेटी पैदा होती है तो परिवार में और बड़ी खुशी हो जाती है और परिवार में और लगाव हो जाता है। अभी दोनों जो पति पत्नी है बहुत प्यार की जिंदगी जीने लगते हैं मुंबई महाराष्ट्र के धरती पे। और धीरे धीरे आ जाता है समय 2026। 2026 के अप्रैल महीना में जो है कि दोनों पति पत्नी गांव जाने की प्लान करते हैं। प्लान कर इसलिए करते हैं कि जो श्रीकांत का साला था जिसका नाम अरुण बताया गया, अरुण की शादी रहती है 18 अप्रैल को। तो ये लोग मुंबई से जाने के लिए 10 तारीख के बाद टिकट का बहुत कोशिश की है, लेकिन टिकट मिलता नहीं। जब टिकट नहीं मिलता है तो ये लोग, एक ट्रेन जाती है CST मुंबई यानी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से वाराणसी यानी वाराणसी के लिए। ये लोग जो है कि 15 तारीख को ट्रेन में बैठ जाते हैं। जाते हैं लाइन लगा के ट्रेन में बैठते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन में इतनी गर्दी थी कि बैठते नहीं है। जनरल बोगी में नहीं जाकर श्रीकांत जो है कि अपनी पत्नी को लेकर एक स्लीपर बोगी में चला जाता है, X6 में। X6 में जाता है, उसमें भी बहुत ज़्यादा गर्दी थी, वेटिंग वाले बहुत ज़्यादा थे। फिर भी उस सीट में जाते जाते जब बीच में जाता है तो सीट नंबर 49 पे एक लड़का बैठा हुआ था जो कि अकेला था, 22 साल का, जिसका नाम ब्रजेश पाल बताया गया। बहुत हैंडसम था देखने में। वहीं पे वो लोग खड़ा रहते हैं। जो उसकी पत्नी है यानी उर्मिला खड़ा रहती है, गोद में जो है कि अपने छोटी सी बच्ची को लिए। ये देखते देखते जो है कि उस जो ब्रजेश पाल था उसको देख रहा नहीं गया। उससे पूछा कि भाभी अब कहाँ जाओगी, तो उसने बताया कि मुझे सतना जाना है भैया। लेकिन बहुत टिकट का हम लोग कोशिश किए लेकिन टिकट मिला नहीं। बहुत परेशानी में जो है कि हम लोग जा रहे हैं, इतना दूर लंबा सफर है, अभी गोद में बच्ची है, मैं कैसे जाऊंगी। तो वो लड़का जो था बहुत अच्छा था, बहुत ईमानदार था।
उर्मिला को अपने सीट पे बैठा लेता है और एक साइड में अपने बैठ जाता है। अब बच जाता है श्रीकांत। श्रीकांत भी कुछ दूरी पे जाके एक व्यक्ति से रिक्वेस्ट करता है, वो भी सीट पे बैठ जाता है। सीट पे बैठने के बाद ऐसा होता है कि जब रात को 10-11 बजता है तो आपस में दोनों उर्मिला और ब्रजेश पाल दोनों बात करने लगते हैं। बहुत सारी बात करते हैं क्योंकि सीट पे सोने की जगह नहीं थी, रात भर जगना था। तो जो श्रीकांत था सीट के जो बीच में जगह गैप बचा रहता है उस उधर ही चादर बिछा कर सो जाता है। और ये एक महिला है तो हर जगह वो सो नहीं सकती। तो जो थी उर्मिला उससे ब्रजेश पाल से जो है कि बात करना चालू कर देती है। बात करते करते पूरी 2 बजता है रात को। रात को 2 बजे वो दोनों नंबर दान प्रदान कर लेते हैं और नंबर दान प्रदान करने से बाद में पूरी रात जब तक सतना आ नहीं जाता है उतरने का स्टेशन, तब तक उर्मिला जो है कि उसी से बात करती रहती है, ब्रजेश से। अब सतना जब उतरना होता है तब तक वो बोलती है, पूछा वो ब्रजेश की, भाभी आप कहाँ जा रही हो? गांव में जा रही हो, कोई काम है का? तो वो बताती है मेरे भाई की शादी है इसलिए मैं जा रही हूँ और 10 दिन में रिटर्न आ जाऊँ। श्रीकांत बोला कि श्रीकांत ने ब्रजेश बोला कि भाभी शादी में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जाना, लेकिन क्या करें हमारे पास कोई शादी हमारे रिश्तेदार में गांव में किसी की शादी नहीं है। और रहने वाला था जो ब्रजेश था जौनपुर का लड़का था। तो वो बोली ठीक है अगर तुम्हारी रिश्तेदारी में शादी नहीं तो मेरे भाई की शादी है, तुम भी मेरे भाई जैसे हो, चलो मेरे साथ में शादी में कुछ दिन रहना, जब शादी खत्म हो जाएगी तो चले आना। अब ब्रजेश काम करता है कि उर्मिला के साथ में और उसके पति के साथ में उर्मिला के घर पे चला जाता है। 2-3 दिन शादी के माहौल में बहुत काम में हाथ बटाता है और जो है कि सब लोग से जान पहचान बनाता है और शादी में बहुत खुशियों में नाचता झूमता है। जितना दिन शादी थी बहुत खुशी में सब लोग बिताए। अब शादी बीतने के बाद जब वो जाने लगता है तो कुछ दिन रहने के बाद में परिवार में एक परिवार जैसा लगा हो जाता है। अब जो है कि ब्रजेश पाल जब जाने लगता है तो उसका अच्छा से सब विदाई करते हैं और उर्मिला के पति बोलते हैं कि जब जाना होगा मुंबई तो फिर हमको बताना, हम लोग साथ में चलेंगे। फिर कुछ दिन बीतता है, जब शादी खत्म हो जाती है 25 तारीख को जो है कि उर्मिला को फोन करता है ब्रजेश, बोलता है भाभी हम लोग जो है कि 26 तारीख को चलेंगे मुंबई, मैं टिकट सबका मार दिया हूँ उसी ट्रेन से, महानगरी ट्रेन से। अब सतना स्टेशन पे शाम को 7 बजे 26 तारीख को जो है कि महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन आती है और ये जो है ब्रजेश बनारस से पकड़ के ट्रेन में बैठता है और जो ये उर्मिला और उर्मिला के पति है दोनों साथ में बैठ के सतना से और जाने लगते हैं। तो उसमें होता है ऐसा कि जो सीट था कुछ आरएसी था कुछ कन्फर्म था। तो जो कन्फर्म सीट था 2 कन्फर्म था, 1 आरएसी था। तो ट्रेन में जाते हैं, जो कन्फर्म सीट था जो उस पे जो है कि उर्मिला का पति श्रीकांत जाके सो जाता है और नीचे बैठकर ये दोनों फिर वो ट्रेन में बात करने लगते हैं। बात करते करते पूरा सफर दोनों साथ में बात करते करते ही काटते हैं और मुंबई आ जाते हैं। मुंबई आने के बाद जो है कि उर्मिला बोलती है कि तुम एक काम करो, घर पे जाओगे अकेले रहते हो, खाना तुमको बनाना पड़ेगा और यही चलो मेरे रूम पे नहा धो लो, खाना बना दूंगी, खाओ के शाम को अकेला फिर चला जाना। क्योंकि वो लड़का मुंबई नाला सोपारा का रहने वाला था, मीरा रोड से 3-4 स्टेशन की दूरी है। तो सिर्फ वो ब्रजेश काम करता है उनके रूम पे चला जाता है साथ में और वहीं पे नहाता है, सब लोग फ्रेश होते हैं और उर्मिला जो है कि सबको खाना बनाते हो, खाना खा के शाम को आता है अपने रूम पे। अब जब रूम पे आता है रात भर सोता है तो उसको नींद नहीं लगती है। सुबह जैसे होता है 9 बजता है, उर्मिला को फोन करता है और उर्मिला से जो है कि फोन पे बातें करना लगता है, अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताने लगता है।
बताते बताते उर्मिला भी काम उम करके फ्री हो जाती है और उससे बात करना चालू कर देती है। आप बात करते करते पूरा दिन निकल जाता है दूस, दूसरे दिन का। अब धीरे धीरे वो लोग भी इतना लगा हो गया था कि डेली जब उसका पति उर्मिला का चला जाता था अपने ड्यूटी पे तो डेली राहुल को फोन नहीं ब्रिजेश को फोन लगाकर जो है कि उर्मिला पूरा दिन बात करती। अभी बात करते करते वो लोग में इतना लगाव हो जाता है कि एक दूसरे के फोन का इंतजार करने लगते हैं। एक दूसरे का फोन नहीं आता है तो वो दोनों बेचैन हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ये सिलसिला चलने लगता है, चलते चलते दोस्ती बहुत गहरी हो जाती है। मजाक मजाक में एक दिन जो है कि ब्रिजेश ने उर्मिला को बोला, भाभी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बुरा नहीं मानोगे तो कहूँ कहूँ या तो नहीं, दिल में ही रहने देता हूँ। उर्मिला बोलती, ऐसी कौन सी बात है जो मैं बुरा मान जाऊंगी? गलत भी बात रहेगी तो मैं तुमको समझाऊंगी, इसमें बुरा मानने की बात क्या? तुम तो मेरे एक दोस्त हो, अच्छे दोस्त हो, मैं भी तुम्हारे एक दोस्त हूँ। आप बात हमसे शेयर कर सकते हैं। तभी वो जो ब्रिजेश था उर्मिला को बोलता है, भाभी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ में ही रहूं। हाँ, साथ में रहेंगे तो हम दोनों बहुत सारी बात करेंगे, साथ में खाएंगे पिएंगे और रहेंगे। बोलती है ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से बात करके बताती हूँ। शाम को जब शशिकांत काम से आता है तो उर्मिला जो है कि उससे बोलती है कि ब्रिजेश जो है कि ऐसा ऐसा बोल रहा है। बोलता है ठीक है, मुंबई में अकेला वो रहता है, भाड़ा भी देता है, अगर साथ में रहेगा तो हम लोग का भी भाड़ा डिवाइड हो जाएगा। वो तो नाइट ड्यूटी करता है ना, नाइट में चला जाएगा, डे में मैं चला जाता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको बुला लो। उर्मिला दूसरे दिन उसको फोन करती है और बोलती है कि आपके जो भैया हैं उनसे मैं बात किया, वो तैयार हैं, आप रूम पे आके रह सकते हो। तो 10 दिन का टाइम लेके रूम वाले से रूम जो है कि ब्रिजेश खाली कर देता है, अपना रूम खाली करके उर्मिला के रूम पे जाके रहने लगता है। अब जो है कि जो फोन से बात होती थी अब नजदीकियां बढ़ जाती है, अब दोनों जो है कि करीब से बात करने लगते हैं, करीब में साथ में रहने लगते हैं, खाना पीना साथ में होता है और उन लोग को अच्छा लगता है। क्योंकि दिन में जो जो उर्मिला के पति शशिकांत था वो ड्यूटी चला जाता था तो दिन में यही दोनों रूम पे रहते थे, एक छोटी बच्ची रहती थी। और रात को जो है कि शशिकांत रहता था और रात को जो है ब्रिजेश ड्यूटी चला जाता था। अब ब्रिजेश ड्यूटी जाने की वजह से ये लोग को टाइम रात को अच्छा मिलता था, ये लोग को दिन को अच्छा सही टाइम मिलता था। ये लोग पूरे भर दिन मस्ती मौज मस्ती करते थे, बात करते थे, खाना। अब धीरे धीरे दोस्ती जो था कि प्यार में बदल जाता है। उर्मिला को उससे ब्रिजेश से प्यार हो जाता है और उसको एक दिन जो है कि बुला के अपने पास में उसको बोल देती है। अब प्यार में जो हो जाता है तो वो भी जो था कुंवारा लड़का था वो भी स्वीकार कर लेता है, दोनों प्यार करने लगते हैं। प्यार करने का मतलब ये निकलता है कि कुछ दिन जैसे बीतता है वो दोनों में जो है कि नाजायज संबंध बन जाते हैं। अभी दोनों जो भाभी और देवर थे, धर्म का देवर था, दोनों नाजायज संबंध में हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं उसके ब्रिजेश के साथ उर्मिला को रहना बहुत पसंद था, अपने आदमी को इग्नोर करने लगी। अभी दिन में जो था पूरा फ्री रहती थी, पूरा टाइम उसके साथ बिताती थी, रात में अपने हस्बैंड को जो है कि इग्नोर करती थी। अभी यह सिलसिला कुछ दिन ऐसे चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि काम पे जैसे ही शशिकांत जाता है, कंपनी में किसी कारणवश छुट्टी हो जाती है, कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है लाइट का। अब वो घर पे आता है, जब घर पे आता है तो देखता है कि दरवाजा बंद है। जब दरवाजा खुलवाता है तो वो दोनों घबरा जाते हैं और घबरा कर दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलने के बाद जो है कि वो शशिकांत घर में जाता है और उसको डांटने लगता है कि तुम दोनों ही घर में हो तो तुम लोग दरवाजा क्यों बंद किए हो, इतना देर से दरवाजा क्यों खोल रहे हो? यही सब करने में जो है उर्मिला बोलती है, तुम मुझ पे शक करते हो, डाउट करते हो, मुझे गंदी नजर से देखते हो, अपने पति को ऐसा बोल रही थी। इतना में जो है कि शशिकांत को गुस्सा आता है और उसको मार देता है, दो चार झापड़ मार देता है। तब तक ये देखता रहता है ब्रिजेश।
ब्रिजेश को बहुत बुरा लगता क्योंकि वो दोनों संबंध बना रहे थे और दोनों प्यार करते हैं। उसको जो है कि पकड़ के मारने लगता है घर के अंदर ही। तब तक जाती है शशिकांत को। ब्रिजेश जब मारने लगता है तो उर्मिला जाकर दरवाजा बंद कर देती है और दरवाजा बंद करके जो है कि वो भी लपट जाती है शशिकांत को मारने। अब मारते मारते दोनों एक काम करते हैं। उर्मिला जो है कि चाकू ला के देखती है और बोलती है कि इसको जान से मार दो, हम लोग के रास्ते का कांटा है। अभी जो ब्रिजेश था उसके गर्दन पे इतना चाकू से वार करता है, इतना करता है कि ब्लड पूरा हो जाता है और मर जाता है। वहीं पे मर जाता है। मरने के बाद उसको वहीं पे छोड़ देती है। छोड़ने के बाद जो है कि दोनों फिर अपना जो संबंध था वो उसका पूरा नहीं हुआ था। फिर एक तरफ पति की बॉडी पड़ी है और एक तरफ संबंध बनाती है अपने प्रेमी से। संबंध बनाने के बाद जो है कि दोनों घर में नहाते हैं और नहाकर निकलते हैं, ताला मारकर जो है कि उर्मिला लड़की को लेकर और उसको अपने प्रेमी को लेकर भाग जाती है। अब 2 दिन हो गया, ताल बाहर से दरवाजा बंद है। आस पड़ोस वाले देखकर घबराने लगे और दरवाजा ठोकने लगे। तो दरवाजा कहाँ से कोई खोलेगा जब बाहर से ताला बंद है। तो खिड़की को तोड़ के देखे तो उसमें जो है कि बॉडी पड़ी हुई थी शशिकांत की। अब उसको फोन करते हैं पुलिस वाले को। पुलिस जाती है और जो है कि पूरा उसका डिटेल लेती है। डिटेल लेने के बाद आजू बाजू वाले से उसका नंबर लेती है। नंबर लेने के बाद लोकेशन ट्रैक करती है तो लोकेशन मिलता है। वो दोनों जो थे घर छोड़कर अंधेरी में जाकर एक होटल में लेके रह रहे थे। होटल में पुलिस जाती है और छापा मारती है। छापा मारने के बाद दोनों हत्यारों को पकड़ कर लेके जाती है और ले जाकर जेल में डाल देती है, अपना जो भी कानूनी कार्रवाई था उसके हिसाब से। तो आज की ये थी हमारी कहानी। आप लोग को कैसी लगी वीडियो और ये कहानी कमेंट करके बताएं। अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को जो है कि फॉलो करें। धन्यवाद।